बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। 4-5 खबरें हैं, सबकी सब इंपॉर्टेंट हैं। पहली खबर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक जंग शुरू हुई है और ये जंग इस एतबार से इंपॉर्टेंट है कि जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी साहब और जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, दोनों ऑनरेबल जजेस ने जब पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तोड़ी गई और उस वक्त आइन को पामाल किया जा रहा था, तो दोनों ऑनरेबल जजेस ने एक नोट लिखा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना लाजमी है, इसलिए इस इशू को टेकअप किया जाए। वक्त गुजरता जा रहा है क्योंकि अलल ऐलान कहा जा रहा था कि इलेक्शन हमने नहीं करवाने। ये एक नोट पुटअप हुआ और उस नोट पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उसको सो मोटो में कन्वर्ट किया और हियरिंग हुई। ये हमारे पास सारी बात आपको मालूम है, इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद से लेके आज तक तकरीबन उस बेंच में जितने भी ऑनरेबल जजेस थे, सबको धमकियां भी दी गई, ब्लैकमेल भी किया गया, धमकाया भी गया, सुप्रीम कोर्ट पे भी हमलावर हुए और सरकारी सरपरस्ती में वहां पे एक जत्था आया, सरकारी जत्था आया और सरकारी जत्थे ने सुप्रीम कोर्ट पे आके ललकारा और दीवारों पे खड़े होके, गेट पे खड़े होके, दीवारें फलांग के उस वक्त के जजेस को, और फिर एक लामतनाही सिलसिला शुरू हो गया रेफरेंस भेजने का और कहा गया कि हम इन जजों को जीना इनका हराम कर देंगे, इनकी औलादों का हराम कर देंगे और साबिक चीफ जस्टिस साहिबान को भी, मौजूदा चीफ जस्टिस को भी, जजेस को भी, सबको रगेदा गया उसमें। और फिर रेफरेंस भेज दिए गए, कंप्लेंट्स भेज दी गई और कंप्लेंट्स बहुत सारी आई तमाम जजेस के खिलाफ, कमोबेश एक दूसरे के खिलाफ शुरू हो गए और बाकी तो जो है वो कुछ पेंडिंग पड़ी हैं और एक जो है उस पे काम शुरू हो गया। अब दोनों दो नौयत थी, एक ही नौयत की कंप्लेंट थी। एक है जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी साहब के खिलाफ और दूसरी है जस्टिस सरदार तारिक साहब के खिलाफ। दो कंप्लेंट्स थी। जस्टिस सरदार तारिक साहब के खिलाफ जो थी वो तो उन्होंने भेज दी, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास हुआ तो वो तो उन्होंने कहा जी कि वो जो कंप्लेंटेंट है जिसने ये दरखास्त दी है वो आए और उसके जरा वो मजीद सबूत लेके आए। उनको तो ये कर दिया, कुछ कागज मांग लिए, लेकिन जस्टिस नकवी साहब के खिलाफ फिल फौर कार्रवाई शुरू कर दी गई और उन्हें शोकाज नोटिस इशू कर दिया गया कि आप शोकाज नोटिस का जवाब दें और उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई, यानी उनके खिलाफ ट्रायल शुरू कर दिया गया जस्टिस नकवी साहब के खिलाफ। और जस्टिस नकवी साहब के क्रेडिट पे बहुत सारी जजमेंट्स हैं, तगड़ी जजमेंट्स हैं, तगड़े फैसले हैं और उसमें एक एमकेएम के बानी जो है अल्ताफ हुसैन, उनके खिलाफ भी उन्होंने एक अहम तरीन मुकदमा सुना था। उस वक्त आसमा जहांगीर साहिबा अल्ताफ साहब की वकील थी, तो वो अच्छा खासा फटा हुआ था, लेकिन वो अपने बात पे कायम रहे और अपना फैसला जारी किया और उस दिन से लेके आज तक एमकेएम के बानी जो है वो मौजूद नहीं है मीडिया पर। तो उसके बाद फिर एक सिलसिला शुरू हुआ। तो ये जस्टिस नकवी साहब का बैकग्राउंड आपको बता रहा हूँ। अब उसमें कुछ ऑडियोस लगाई गई हैं, ऑडियो टेप्स रिकॉर्डिंग, और वो ऑडियो रिकॉर्डिंग जिसके बारे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस बाबर सत्तार साहब हेयरिंग कर रहे हैं और उस पर तो एक कमीशन बना था ऑडियो लीक्स पे, वो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की सरबराही में बना था और दीगर ऑनरेबल जजेस उनके साथ थे। तो हुआ ये कि वो भी आगे नहीं बात बढ़ सकी, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो गया और फौरी तौर पे वो कमीशन भी जल्दी जल्दी काम करना चाह रहा था और उसके टीओआर्स में ये नहीं था कि रिकॉर्डिंग कौन कर रहा है और रिकॉर्डिंग हो कैसे रही है, बस ये था कि ये फोन आए हमारे पास, रिकॉर्डिंग आई है, इसके बाद कार्रवाई शुरू करें। तो वो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं होने दी थी और जस्टिस बाबर सत्तार साहब के पास वो केस चल रहा है, अलग से चल रहा है। तो बहरहाल अब जी जस्टिस नकवी साहब को जब कहा गया, क्योंकि ये फैसला हो चुका है, जस्टिस नकवी साहब के बारे में फैसला किया जा चुका है कि अब इनको हमने नहीं रहने देना और इनको हमने इबरत का निशान बनाना है। और ये मुस्लिम लीग नवाज अपने अलल ऐलान जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, मीडिया में भी, टॉक शोज में भी, पार्लियामान में भी वो ये बता चुकी है कि हमने ये फैसला कर लिया और ये नहीं रहेंगे। एक ये नहीं रहेंगे, एक जस्टिस एजाजुल एहसन साहब नहीं रहेंगे और फिर हम साबिक चीफ जस्टिस साहिबान के खिलाफ कार्रवाई शुरू करेंगे। वो बुलाया भी था स्टैंडिंग कमेटी में, जो जस्टिस बाबर सत्तार साहब के पास केस चल रहा है उसमें उन्होंने कहा था बुलाएं सबको। तो जस्टिस काजी फाइज साहब जब ऑडियो लीक्स कमीशन के सरबराह बने, उन्होंने भी समन कर दिया था सारों को जी आ जाए। तो बहरहाल अब जस्टिस नकवी साहब ने एक तरह की दो कंप्लेंट्स, जस्टिस सरदार तारिक साहब उनको तो कहा गया, उनको तो प्रोसीड नहीं किया गया और नकवी साहब के खिलाफ प्रोसीडिंग शुरू हो गई। अब उसमें ये वाज़ेह तौर पे ये कहा गया है, जस्टिस काजी फाइज साहब ने की सरबराही में 27 अक्टूबर को इजलास हुआ था और 10 नवंबर तक उन्होंने जवाब मांगा था, तो उन्होंने शो कॉज नोटिस का जवाब नहीं दिया, बल्कि उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के
शोकाज नोटिस का जवाब देने के बजाय कौंसल की तश्कील पर एतराज कर दिया है और जस्टिस नकवी साहब ने एक बहुत बड़ी लंबी चार्जशीट जो है वो बयान कर दी है। उसमें जस्टिस सरदार तारिक और जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस काजी फाइसा तीनों के खिलाफ, और जस्टिस नकवी साहब ने वाज़ेह तौर पे ये कहा कि जो शवाहिद मेरे पास हैं, जो खदशा है वो ये है कि पहले से फैसला हो चुका है। तो जस्टिस नकवी साहब ने यह कहा कि चीफ जस्टिस को कि गैर मुनसिफाना सलूक का खदशा है, और जस्टिस मज़ाहर नकवी जनरल फैज के बहुत करीब थे, ये जनरल जस्टिस रिटायर्ड शौकत सिद्दीकी साहब कह रहे हैं। तो इसलिए ये सारी बातें उन्होंने कहा, ये सारी चीजें आई गई हैं। तो जस्टिस नकवी साहब ने कहा कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में शामिल मेंबरान मेरे बारे में जानिबदार हैं। काजी फाइसा और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन का हिस्सा हैं, यानी कि वो अभी तक वहीं पे, तो ये दोनों उसमें भी हैं और दोनों ही ये केस सुन रहे हैं। ऑलरेडी वो भी सुन रहे हैं, ये भी सुन रहे हैं। लिहाजा जस्ट हिस्सा में ऑडियो लीक्स कमीशन के मेंबरान को मेरे खिलाफ जुडिशियल कमीशन का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, जुडिशियल काउंसिल का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। और जस्टिस काजी फाइसा और जस्टिस नईम अफगान को मेरे खिलाफ काउंसिल का हिस्सा भी नहीं होना चाहिए। जस्टिस नकवी साहब ने कहा कि जानिबदार सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल काउंसिल का जारी करदा इज़हार वजूद का नोटिस भी जानिबदार है, जिसका जवाब नहीं दिया जा सकता, और सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल अक्सरियत से सिर्फ हतमी राय सदर ममलिकत को भिजवा सकती है। जज के खिलाफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की कार्रवाई सिर्फ इत्तेफाक राय से ही मुमकिन है। आइन सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को रूल्स बनाने की इजाजत ही नहीं देता। चीफ जस्टिस और जस्टिस सरदार तारिक जुडिशियल कमीशन रूल्स को पहले ही गैर आईनी कह चुके हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि अपना मौकफ उन्होंने कहा कि तब्दील करने की, शोकाज नोटिस में अपना मौकफ तब्दील करने की दोनों जजेस ने कोई वजह नहीं बताई, और शिकायत पर सुप्रीम काउंसिल में बहस हुई, न किसी से मालूमात ली गई। सरदार तारिक के केस में मालूमात ली गई और सरदार तारिक के केस में काउंसिल ने शिकायत कुनिंदा को जाती हैसियत में तलब किया और वो शवाहिद मांगे। मेरे केस में शिकायत कुनिंदा को बुलाया ही नहीं गया और मजीद मालूमात फराहम करने का कहा गया। इस मौका पर सरदार तारिक को काउंसिल की जानिब से दिया गया वो मुझे नहीं मिला, यानी कि जो इस रियायत उनको दी गई वो मुझे नहीं दी गई। जस्टिस नकवी साहब ने यह भी कहा कि कोई इल्जाम आयद नहीं किया गया शोकाज नोटिस में, और 10 शिकायत हैं, गैर संजीदा इल्जाम हैं जिनके शवाहिद भी मौजूद नहीं है। कहने में हक बजानिब हूं कि मेरे खिलाफ कार्रवाई सियासी ईमा पर हो रही है और मेरे खिलाफ कार्रवाई गैर कानूनी और नामुनासिब है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद पहले ही मेरे खिलाफ रेफरेंस पर कानूनी राय दे चुके हैं, और जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने जस्टिस इरफान सादिक की हलफ बर्दारी तकरीब में सहाफियों से मुलाकात में मेरे बारे में तस्दीक अमेज गुफ्तगू की, और जस्टिस काजी फाइसा के अपने रेफरेंस के से जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस सरदार तारिक पर एतराजात पर खुद अलग हो गए थे। मेरे खिलाफ तमाम शिकायत फजूल और मफरूजों पर मबनी है और इस बुनियाद पर मुस्तरद की जाए। ये उन्होंने कह दिया है जी, डिटेल के साथ उन्होंने ये बयान किया है सारी की सारी सूरत हाल। और अब इसके अलावा जो उन्होंने एतराजात मजीद उठाए हैं सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में, उन्होंने कहा कि जस्टिस काजी फाइज ने मेरी बतौर सुप्रीम कोर्ट जज तैनाती की मुखालफत की थी, और जुडिशियल कमीशन इजलास के मिनट्स जस्टिस काजी फाइज का इख्तलाफी नोट मांगने पर भी मुझे नहीं दिया गया। और यानी कि जब जस्टिस नकवी साहब हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट आ रहे थे तो सुप्रीम जुडिशियल कमीशन का इजलास हुआ, तो उसमें जस्टिस नकवी साहब को सुप्रीम कोर्ट आने पे एतराज था जस्टिस काजी फाइज साहब को, तो वो उस काउंसिल मीटिंग के मिनट्स जो हैं वो कहते हैं मुझे नहीं दिए जा रहे। जस्टिस काजी फाइज साहब ने क्या कहा था, जहाँ चीफ जस्टिस और जस्टिस सरदार तारिक पहले ही मेरे खिलाफ इजलास बुलाने के लिए खत लिख चुके हैं। मेरे खिलाफ 9 शिकायत मुबैना ऑडियो लीक की बुनियाद पर हैं, और जस्टिस काजी फाइसा और वो नईम अफगान को मैं आपको बता चुका हूं कि वो हिस्सेदार भी हैं और सारा कुछ भी है। तो ये है मामला और ये है असल चीज। तो लिहाजा उन्होंने जवाब नहीं दिया और ये लड़ाई आगे बढ़ेगी, और क्योंकि मसला यह है कि पहले से अगर इंसान फैसला करके बैठ जाए कि जनाब हमने ये करना है तो फिर मुमकिन नहीं होता, और इसीलिए जस्टिस नकवी साहब ने बहुत सख्त जवाब दिया। हमने तो अभी जरा थोड़ा सा गोलमोल करके दिया क्योंकि दोनों तरफ ऑनरेबल जजेस हैं इसलिए, लेकिन बहरहाल ये चीज चल रही है जी, और ये आने वाले दिनों में ये केस जो है वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक तरफ तो ये सिलसिला है कि जो मुस्लिम लीग नवाज को कुछ कहेगा और जो ललकारेगा तो उसका वो कहते हैं जी हम हशर नशर कर देंगे। अब दूसरी जानिब क्या हो रहा है, दूसरी जानिब ये हो रहा है एहतसाब अदालत में तोशा खाना केस में इंतहाई अहम पेशरफ्त हुई है, और वो पेशरफ्त ये हुई है कि नवाज शरीफ साहब की जब्त शुदा जायदाद असास से वापस करने का हुक्म दे दिया है।
एहतसाब अदालत ने जायदाद जब्तगी के अहकामात वापस ले लिए। अदालत का नवाज शरीफ की प्रॉपर्टीज, गाड़ियां, बैंक अकाउंट्स वापस करने का हुक्म। और नवाज शरीफ ने लाहौर में 1650 कनाल से ज्यादा अराजी, मर्सिडीज, लैंड क्रूजर 2 गाड़ियां जब्त हुई थी, वो उन्होंने कहा जी वापस कर दी जाए। ये इश्तिहारी करार देने के बाद जायदाद जब्तगी का अहकामात अक्टूबर 2020 में किए गए थे। तो ये है नवाज शरीफ साहब का। और दूसरी जानिब अडयाला जेल में इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है वकला की, और डिटेल डिस्कशन हुई है। और उसमें अहम मुलाकात में साइफर के हवाले से, साइफर केस जो चल रहा है उसके बारे में बताई गई है। और चेयरमैन इमरान खान को साइफर केस में आइंदा होने वाली पेशरफ से मुतालिक भी आगाह किया गया। और वकला की मुलाकात कॉन्फ्रेंस रूम में करवाई गई। और इसके साथ साथ बाकी भी जो हैं इस वक्त फवाद चौधरी साहब भी, वो भी जेल में हैं, उनकी अहलिया भी मुलाकात करने की कोशिश रहती हैं, और वो भी बेचारी फिर रही है जी। मेरा तो यही ख्याल है कि सबके ये इस मामले में तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप को इकट्ठे होना चाहिए, जुडिशरी को इकट्ठे होना चाहिए। ये जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन चल रही है ये कोई अच्छी बात नहीं है। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, सियासी इंतकाम और इलेक्शन अनाउंस हुए नहीं हुए, इससे हटके भी जो ये जुल्म हो रहा है इसको ख़त्म होना चाहिए। और इमरान खान साहब से मुलाकात करने वालों में शुएब शाहीन साहब थे, बुरहान मुअज्जम थे, बैरिस्टर उमैर नियाजी और शेर अफजल मरवत ये थे। और वकला की जानिब से अदालती कार्रवाई के हवाले से आगाह किया गया। और उसमें कुछ दीगर चीज़ें भी डिस्कस हुई कि जो इलेक्शन के हवाले से और उम्मीदवारों को पार्टी टिकट जो देना है वो किस तरीके से, उसका कोई तरीकाकार तय किया जा रहा है, क्योंकि इमरान खान साहब जेल में हैं। और उन्होंने तय यही पाया कि इमरान खान साहब जेल में बैठ के ही टिकट्स जो भी रिकमेंडेशन जाएंगी इमरान खान साहब उसको फाइनल करेंगे, उसको हतमी शक्ल देंगे और फिर टिकट इशू किए जाएंगे, उसके अलावा नहीं दिए जाएंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।